नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए सुनते हैं 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 12। जब मैं और क्रिश्चियन मिसेस रॉबिन्सन के आने का इंतजार कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, क्या आज तुमने उससे बात की थी? हाँ, उसने कहा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम उससे मिलना नहीं चाहती और मैं समझता हूँ कि इसकी क्या वजह है। मैंने उसे यह भी कहा कि मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ओह, बहुत अच्छे। उसने क्या कहा? उसने यह बात इस तरह हवा में उड़ा दी जो सिर्फ एलिना ही कर सकती है। उसका चेहरा एक टेढ़ी सी मुस्कान से सज गया। तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ क्यों आई है? कुछ कह नहीं सकता, उसने कंधे झटके। टेलर ने बड़े कमरे में कदम रखा। मिसेस लिंकन, उसने ऐलान किया। और वह आ गई। ये इतनी आकर्षक क्यों दिखती है? वह पूरी काली पोशाक में, टाइट जींस और शर्ट जो उसकी गठन को पूरी तरह से उभारते हैं, और साथ ही चमकीले बालों का असर भी दिखता है। क्रिश्चियन ने मुझे अपने पास खींच लिया। वह उलझे हुए स्वर में बोला, एलिना? एलिना ने मुझे देखा और वहीं जड़ हो गई। सॉरी क्रिश्चियन, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के साथ हो, पर आज तो सोमवार है। उसने इस तरह कहा मानो अपने आने की सफाई दे रही हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, क्रिश्चियन ने गर्दन तिरछी करते हुए एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। लीना के चेहरे पर भी एक उजली सी मुस्कान खेल गई, पर मुझे अजीब सा लगने लगा। बेशक। हेलो एनेस्टेशिया, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मुझे यह बात मंजूर है। अच्छा। मेरे कड़े लहजे ने अचानक ही सबको सख्ते में डाल दिया। बाहों पर हल्का सा बल डालते हुए कमरे में आ गई। हाँ, तुम्हारा संदेश मिल गया था। मैं तुमसे मिलने नहीं आई। क्रिश्चियन सप्ताह के बीच किसी से नहीं मिलता, इसलिए मुझे लगा कि आज वह अकेला ही होगा। मुझे एक परेशानी है और इसी बारे में बात करना चाहती थी। ओह, क्या तुम एक ड्रिंक लेना चाहोगी? क्रिश्चियन ने पूछा। हाँ प्लीज, उसने कहा। क्रिश्चियन ग्लास लेने चल दिया और हम दोनों एक अजीब सी खामोशी के बीच हैं। वह अपने हाथ की अंगूठी से खेल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ देखूं। अंत में मुझे एक भिजे होंठ की मुस्कान देने के बाद वह कोने के स्टूल पर जाकर बैठ गई। वह इस घर के कोने कोने को जानती है। क्या मैं यहीं ठहरूं या कमरे में जाऊं? ये सब इतना मुश्किल है। भीतर बैठी लड़की सामने वाली औरत को कड़वी नजरों से ताक रही है। मैं इससे कितना कुछ कहना चाहती हूँ, पर उसमें से कुछ भी शोभनीय नहीं है। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? वह क्रिश्चियन की इकलौती दोस्त है और मुझे अपनी कड़वाहट के बावजूद शांत बने रहना होगा। मैंने भी वहीं बैठने का फैसला किया और क्रिश्चियन वाले स्टूल पर बैठ गई। क्रिश्चियन ने गिलासों में वाइन परोसी और हमारे बीच आ बैठा। क्या उसे ये सब अजीब नहीं लगता? क्या हुआ, बोलो, उसने पूछा। एलिना ने घबराहट से मुझे देखा और क्रिश्चियन ने मेरा हाथ थाम लिया। एनेस्टेशिया मेरे साथ है, उसने कहा और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं शर्मा गई। भीतर बैठी लड़की भी अपनी कड़वाहट भुलाकर उसे देखकर दमकी। एलिना का चेहरा मुलायम उठा, मानो उसके लिए खुश हो गई हो। ओह, मैं तो सचमुच इस औरत को समझ नहीं सकी। मैं इसकी मौजूदगी में इतनी परेशान क्यों हो जाती हूँ? उसने गहरी सांस ली और परेशान दिखे, फिर बार बार अपनी अंगूठी को उंगली में घुमाने लगी। इसे क्या हुआ? मेरे होने से परेशानी है? क्या मैं इस पर ऐसा असर डालती हूँ? क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ और उसे यहाँ नहीं चाहती। उसने सिर उठाया और क्रिश्चियन की आंखों में झांक कर बोली, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ओए, ये क्या? मैंने उसके मुंह से सुनने की तो उम्मीद नहीं की थी। क्रिश्चियन का शरीर तन गया। क्या किसी को एलिना की करतूतों का पता चल गया? भीतर बैठी लड़की ने खुशी से हाथ मिले। इसके साथ अच्छा हुआ। कैसे? मैं क्रिश्चियन की आवाज में छिपा डर भी भांप सकती थी। उसने चमड़े के बड़े से डिजाइनर पर्स से एक नोट निकाला और उससे देने लगी। इसे वहां नीचे रखो। क्रिश्चियन ने चिबुक से बाहर स्टूल की ओर संकेत किया। तुम इसे छूना नहीं चाहते? हाँ, उंगलियों के निशान हो सकते हैं। क्रिश्चियन, तुम जानते हो कि मैं इसे लेकर पुलिस के पास नहीं जा सकती। मैं ये सब क्यों सुन रही हूँ? आज क्या आजकल ये किसी और बेचारे लड़के को अपना निशाना बना रही है? क्रिश्चियन झुककर कागज पढ़ने लगा।
ये $5,000 मांग रहा है। कोई अंदाजा है कि कौन है? शायद कोई आसपास का बंदा। नहीं। लिंक है? ये कौन है? क्या? नहीं, भला वह ऐसा क्यों करेगा? क्या इसाक जानता है? मैंने उसे नहीं बताया। इसाक कौन? शायद उसे बता देना चाहिए। ओह, अब तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा इन बातों से क्या लेना देना? अपना हाथ छुड़ाना चाहते हो क्रिश्चियन ने और भी कसकर थाम लिया और बोला, क्या हुआ? मैं थक गई हूँ, सोने जाना चाहती हूँ। उसकी आंखें मेरे भाव जानने के लिए बेचैन हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आया, वह बोला। उसने मुझे छोड़ा और एलिना अजीब से तरीके से देखने लगी। मैंने बिना कुछ कहे सख्ती से उसकी ओर देखा। गुड नाइट एनास्टेशिया। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। गुड नाइट। मैं ठंडे स्वर में कार जाने के लिए मुड़ी। ये तनाव अब सहा नहीं जा रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो फिर से बातें करने लगे। एलिना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ खास मदद कर सकता हूँ। अगर सवाल पैसे का है, मैं वेल्क से पता लगाने को कह सकता हूँ। नहीं क्रिश्चियन, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी, वह बोली। मैं कमरे से निकली तो उसे कहते सुना, तुम बहुत खुश दिख रहे। हाँ, मैं खुश हूँ, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। तुम्हें खुश होने का पूरा हक है। काश ये सच होता। क्रिश्चियन, उसने फटकारा। मैं वहीं खड़ी सुनती रही। सुने बिना नहीं रह सकती। क्या वह जानती है कि तुम अपने बारे में कितनी नकारात्मक राय रखते हो अपने मसलों के बारे में? वह मुझे किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा जानती है। आउच! सुनकर बुरा लगा। यही सच है लीना, मुझे उसके साथ कोई छल छद्म नहीं करने पड़ते और मेरी बात को कोई मायने है। उसे अकेला छोड़ दो। उसकी परेशानी क्या है? हम जो भी थे, हमने जो भी किया, वह नहीं समझती। उसे समझाओ। एलिना, वह बीता कल था। मैं उसे अपने उस कड़वे अतीत में क्यों शामिल करूं? वो बहुत प्यारी, भोली और मासूम है, और जाने कैसा चमत्कार है कि वह मुझसे प्यार भी करती है। क्रिश्चियन, ये कोई चमत्कार नहीं है। अपने पर भरोसा करना सीखो। तुम सचमुच इस लायक हो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि वह भी प्यारी लगती है। वह मजबूत है, कोई ऐसी जो तुम्हारा सहारा बन सकती है। मैं क्रिश्चियन का जवाब नहीं सुन सकती। क्या मैं मजबूत हूँ? मैं तो ऐसा महसूस नहीं करती। क्या तुम उसे याद नहीं करते? एलिना ने पूछा। किसे? अपने प्लेरूम को। मैंने अपनी सांस रोक ली। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्रिश्चियन गुस्से से बोला। ओह सॉरी, एलिना ने कहा। शायद अब तुम्हें जाना चाहिए और आने से पहले एक फोन करना चाहिए। सॉरी क्रिश्चियन, तुम इतने संवेदनशील कब से हो गए? एलिना, हम दोनों व्यावसायिक संबंध में हैं और उनसे हम दोनों को ही लाभ हुआ है। उन्हें इसी रूप में रहने दो। हमारे बीच जो भी था वह बीता हुआ कल है ना? मेरा आने वाला कल है। मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए तुम बेकार की बकवास तो मत ही करो। मैं उसका आने वाला कल? अच्छा, देखो, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रहा हूँ। तुम्हें पुलिस को उनके बारे में बता देना चाहिए। इस बार क्रिश्चियन का सुर थोड़ा नरम था। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। एलिना, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मैं यह नहीं कहना चाहती थी, तो क्या कहना चाहती हो? अब की क्रिश्चियन आपे से बाहर हो गया। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती मायने रखती है। एना का पीछा छोड़ो। मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। हैना को लगता है कि तुम पिछले शनिवार मुझसे मिली थी। तुमने यह सब कहा? तुमने झूठ क्यों कहा? मैं उसे जताना चाहती थी कि उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल हो गया था। मैं नहीं चाहती कि वह दोबारा तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाए। वह जानती है, मैंने उसे बताया है। तुम दखल देना बंद करो। सच कह रहा हूँ, तुम तो मुर्गी की तरह मुझे अपने डैनों में समेटने के लिए बेचैन हो रही हो। एलिना हंसी। उसकी हंसी में जैसे उदासी घुली हो। मैं जानती हूँ, सॉरी। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, पर क्रिश्चियन, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम भी किसी से प्यार कर सकते हो। ये देखना तो अच्छा लगता है, पर वह तुम्हारा दिल दुखाए, इसे मैं सह नहीं सकती। मैं अपने आप देख लूंगा। अब तुम यह कहो कि वेल की मदद लेनी है या नहीं।
उसने आह भरी, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? अच्छा, मैं उसे कल बुला लेता हूँ। वे दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें करते हैं। वो उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती है। खैर, ऐसा कौन होगा जो उसे जानने के बाद उसकी परवाह ना करे। धन्यवाद क्रिश्चियन, और अचानक आने के लिए सॉरी। आगे से फोन करके ही आऊंगी। अच्छा, वो जा रही? मैं झट से क्रिश्चियन के कमरे में पलंग पर जा बैठी। कुछ ही पल में वह अंदर आ गया। वो गई? उसने मेरे भाव जानने चाहे। मैंने उसे घूरा और पूछा, क्या तुम उसके बारे में बताओगे? मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे हिसाब से उसने तुम्हारी मदद कैसे की। मुझे लगता है कि उसने तो तुम्हें अंधाधुंध नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था क्या? उसने तुम्हें इस उनसे दूर रखा है? उसने आभरी बालों में हाथ फिराया। तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? वह अक्सर मेरे साथ सख्ती से पेश आती थी। मैंने उसके साथ इतनी तरह से शारीरिक संबंध बनाए तुम सोच भी नहीं सकती। बस बात खत्म। मैं घबरा गई। उसे गुस्सा आ गया। तुम इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि वह जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। मैंने अपने दोनों हाथ गोद में रख लिए और उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। वह मेरे पास आ बैठा। तुम क्या जानना चाहती हो? तुम मत बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। एनेस्टेशिया, ये बात नहीं है। मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। मैं सालों से एक ऐसे बुलबुले में कैद रहा जहां मुझ पर किसी का कोई असर नहीं होता था, और न ही मुझे कभी किसी को अपनी सफाई देनी पड़ती थी। वह हमेशा मेरी भरोसेमंद बनी रही, और अब मेरा अतीत और भविष्य आपस में टकरा रहे हैं जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी किसी के साथ कोई भविष्य हो सकता है। तुमने मुझे उम्मीद दी और सारी संभावनाओं पर गौर करने का हौसला भी दिया। मैं सब सुन रही थी। मैंने हौले से कहा, क्या? तुम दोनों की बातचीत? अच्छा, वो तुम्हारी परवाह करती है? हाँ, वो करती है। मैं भी अपने तरीके से करता हूँ, पर इसका मेरी भावना से कोई मतलब नहीं है। मैं जलनखोर नहीं हूँ, मैंने खुद को समझाया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्रिश्चियन? मैं कभी बहुत पहले उससे प्यार किया करता था। ओह, जब हम जॉर्जिया में थे तो तुमने कहा था तुमने कभी उसे प्यार नहीं किया। वो भी ठीक था। मैंने त्योरी चढ़ाई। एनेस्टेशिया, मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम ही इकलौते इंसान हो जिससे मिलने के लिए मैं 3000 मील का सफर तय करके गया था। ओह, फिर भी यह मुझे अपनी सेक्स गुलाम की तरह क्यों चाहता है? मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भाव है वह अलीना के लिए कभी नहीं आए। तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे चाहते हो? मुझे इस बात का एहसास दिलाने वाली भी अलीना ही थी। उसने ही मुझे जॉर्जिया जाने को कहा था। मैं जानती थी, मैं सवाना में जानती थी। अब मैं क्या करूं? वह मेरी ओर भी और चिंता भी करती है कि मैं क्रिश्चियन के दिल को चोट न पहुंचाऊं। यह सोच ही दुखदाई। मैं उसे कभी दुख देना क्यों चाहूंगी? वह ठीक कहती, क्रिश्चियन पहले बहुत सताया हुआ है। शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है। मैंने अपनी गर्दन हिलाई। मैं दोनों का कोई नाता नहीं चाहती। जो भी हो, उसने किशोर को उससे उसकी जवानी छीनी है, भले ही वह इस चीज को किसी भी रूप में पेश करे। तो जब तुम किशोर थे तो तुम उसकी चाहना रखते थे? हाँ। ओह, उसने मुझे बहुत से कुछ सिखाया। उसने मुझे खुद पर भरोसा रखना सिखाया। ओह, पर वह तुम्हारे साथ सख्ती से भी तो पेश आती थी। हाँ, वैसा भी करती थी। तुम्हें ये पसंद था? जब मैं करता हूँ तब अच्छा लगता है। इतना पसंद है कि तुम दूसरों पर आजमाना चाहते हो? हाँ। क्या इस काम में उसने तुम्हारी मदद की? हाँ। क्या वह तुम्हारे गुलाम रही? हाँ। ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी उसे पसंद करूं? जरूरी नहीं, पर अगर ऐसा कर पाती तो मेरी जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाती। मैं तुम्हारी नफरत की वजह नहीं समझ पा रहा क्रिश्चियन। अगर वह तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हें कैसा लगता? उसने ऐसे पलके झपकाए मानो सवाल ही समझ न आया। फिर माथे पर बल डालकर बोला, मुझे उसके साथ रहना नहीं पड़ा था एनेस्टेशिया, यह मेरा अपना चुनाव था। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लिंक कौन है? उसका पुराना पति, लिंकन टिम्बर। हाँ, वही। और इसाक उसका नया सेक्स गुलाम। ओह नहीं, वो 25 के करीब होगा एनेस्टेशिया। वह एक वयस्क है, तुम्हारी उम्र का। मैंने कहा, देखो एनेस्टेशिया, जैसा कि मैंने उसे भी बताया कि वह मेरे अतीत का एक हिस्सा है,
तुम मेरा आने वाला कल हो, उसे हमारे बीच मत आने दो। वैसे इन बातों से मन भर गया, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, चलो उठो प्लीज। मैं उसे घूरती रही। ओह, तुम्हें बताना ही भूल गया, कल तुम्हारी कार आ गई थी, वो गैराज में, चाबियां टेलर के पास। वाह साहब, क्या मैं चला सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं? तुम जानती हो क्यों नहीं? इससे मुझे याद आ गया कि अगर तुम्हें ऑफिस से बाहर जाना हो तो मुझे बता देना। स्वेयर वहीं था और तुम पर नजर रखे हुए था। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी देखभाल के लिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने मुझे ऐसा फटकारा मानो मैं कोई शरारती बच्चा हूँ। वैसे मैं तो बहस कर सकती, पर अलीना वाले मामले में आज काफी बहस हो चुकी थी, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की और अपने पर काबू पाते हुए बोला, मुझे थोड़ा काम है। मैंने गहरी सांस छोड़ी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं सांस रोक के बैठी हूँ। मैं पलंग पर लेटकर छत को ताकने लगी। क्या हम कभी बहस किए बिना सामान्य बातचीत कर सकेंगे? इससे तो बहुत थकान हो जाती है। हम तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं है। क्या मैं इसके साथ रहने आना चाहती हूँ? मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये काम के दौरान कोई चाय या कॉफी भी लेना पसंद करता है या नहीं। क्या मुझे उसे परेशान ही नहीं करना चाहिए? मुझे उसकी पसंद नापसंद भी तो नहीं पता। साफ है कि लीना की राम कहानी से उब गया है। वह ठीक कहता है, मुझे भी इस बात को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। खैर, उसे यह कोशिश तो नहीं करनी चाहिए कि मैं लीना से दोस्ती कर लूं। उम्मीद करने को वो मुझे भी मीटिंग के लिए नहीं कहेगी। मैं बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गई, बालकनी का दरवाजा खोला और कांच की रेलिंग के पास टहलने लगी। उसकी पारदर्शिता मुझे बेचैन कर रही है। हवा में ठंडक है और मैं ऊंचाई पर हूँ। मैंने सियाटल के चमकते सितारों को देखा। वह सारी दुनिया से कटा अपने दुर्ग में बंद है। उसे किसी को जवाब नहीं देना होता। उसने मुझसे भी प्यार का इजहार किया और फिर औरत की वजह से हंगामा हो गया। मैंने आंखें नचाई। इस आदमी की जिंदगी कितनी उलझी हुई है। यह आदमी कितना उलझा हुआ है। मैंने भारी सांस के साथ देखा। सारा सियाटल शहर मेरे कदमों में बिछा है। मैंने रे को फोन करने की सोची। कितने दिनों से बात नहीं हुई। चाहे थोड़ी देर के लिए बात हुई, पर मुझे यकीन हो जाए कि भी ठीक ठाक, और मैं उनके खास सॉकर मैच में दखल अंदाजी कर रही हूँ। उम्मीद करता हूँ क्रिश्चियन के साथ सब ठीक चल रहा होगा, उन्होंने कहा, और मैं जानती हूँ कि वे कोई बात निकलवाना चाह रहे, पर उन्हें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, हमारे बीच सब ठीक चल रहा है। मैं उसके साथ ही रहने आ रही हूँ, हालांकि भी बाकी बातें तय नहीं हुई। लव यू डैड, लव यू एनी। मैंने फोन रखा और घड़ी देखी। मैंने हल्की गुलाबी पोशाक चुनी और पहन ली। उसका कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया और आसपास बिखर सा गया। ये कितना आलीशान और प्यारा लग रहा है। साटन की तो बात ही कुछ और होती है। मैंने शीशे में देखा तो लगा कि 30 के दशक की कोई नायिका है। ये काफी लंबा और शानदार है, पर मैं अक्सर ऐसी पोशाकें नहीं पहनती। मैंने मेल खाता चोगा लिया और लाइब्रेरी से कोई किताब खोजने चल दी। मैं आईपैड पर भी पढ़ सकती थी, पर इस समय मुझे किताब के स्पर्श की सख्त जरूरत है। इस तरह अकेलेपन का एहसास घट जाएगा। क्रिश्चियन को अकेला छोड़ना ही ठीक है। उसका मूड भी संभल जाएगा और वह काम भी कर लेगा। उसकी लाइब्रेरी में किताबों का ढेर लगा है। मैंने देखा कि तकरीबन किताबों के पहले संस्करण ही रखे हुए थे। तभी बिलियर्ड की मेज और रूलर पर मेरी नजर गई और मैं शर्मा गई। मैंने अपने लिए रेबेका चुनी और वहीं आराम कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। अचानक ही क्रिश्चियन ने मुझे बाहों में उठाया तो मेरी आंख खुल गई। हे, तुम सो गई थी, मैं तुम्हें वहां खोज रहा था। मैंने नींद नींद में उसके गले में बाहें डाली और उसके बदन की गंध ने मुझे मदहोश कर दिया। वह सोने के कमरे में ले गया और पलंग पर लिटाकर चादर उड़ा दी। सो जाओ बेबी, उसने मेरा माथा चूम लिया। मैं एक सपने से अचकचा कर उठ बैठी। बिस्तर पर वह नहीं था। बड़े कमरे में पियानो के स्वर सुनाई दे रहे थे। क्या बजा है? घड़ी देखा तो रात के 2 बजे थे। क्या क्रिश्चियन सोने ही नहीं आया? मैंने चोगे में उलझी टांगे निकाली और पलंग से उतर गई। बड़े कमरे में चारों ओर धुन गूंज रही है और क्रिश्चियन एक रोशनी के बुलबुले में कैद अपनी ही दुनिया में मग्न है। वह अक्सर अपने हुनर से मुझे हैरान क्यों कर देता है। उसने मुझे देखा और अपनी आंखों में से पीने लगा। उसके पास पहुंची तो उसने हाथ रोक दिए। तुमने बंद क्यों कर दिया? कितना अच्छा बजा रहे थे। क्या तुम्हें पता भी है तुम इस समय कितनी दिलकश दिख रही हो? उसने मुलायम स्वर में कहा।
ओह, पलंग पर चलो, मैंने कहा। उसने हाथ आगे किया और मुझे अपनी गोद में खींच लिया। वह मेरी गर्दन के पीछे अपनी नाक से गुदगुदी करने लगा। हम लड़ते क्यों हैं? उसने दांतों से मेरे कान को तरते हुए कहा। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया, क्योंकि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ढीठ, अड़ियल, मूडी और कठोर किस्म के लोगों में से हो। मिसेस स्टील, आपने सही कहा। हैरानी की बात है कि आप मेरे साथ कैसे टिकी हुई हैं। उसने अचानक ही मेरा चोगा उतार दिया और उसके हाथ मेरे बदन पर रेंगने लगे। उसकी छुअन से पूरा शरीर जाग उठा। वह लगातार मेरे शरीर को सहलाने लगा। तुम इन कपड़ों में कितनी सेक्सी दिख रही हो। मैं शरीर का एक एक अंग देख सकता हूँ। उसने एक हाथ गर्दन के पीछे रखा और दूसरे हाथ से बाकी अंगों को छूने लगा। मैंने सिसकारी भर उसके चेहरे को चूम लिया। उसने मुझे एक गहरा चुंबन दिया और हाथों की सरगोशियां बढ़ती चली गईं। उसने अचानक मुझे उठाकर पियानो पर बिठा दिया। मेरे पांव पियानो की कीज से टकराए, जिनसे बेमेल से सुर निकलने लगे। उसने हुक्म दिया, पीठ के बल लेट जाओ। पियानो के ढक्कन पर लेटने से बेचैनी सी महसूस हुई और पांव शुरू से खेलने लगे। ओह, पता नहीं ये क्या करने जा रहा है। उसकी चुंबनों की बौछार टांगों से होते हुए ऊपरी हिस्सों तक जाने लगी तो मैं कराही। मैंने अपनी टांगें पसार दी। ओह क्रिश्चियन, ओह, तुम ये सब क्या कर रहे हो? उसने मेरी बात सुने बिना अपने तरीके से मेरे शरीर से खेलना जारी रखा। है ना, ये मेरा बदला लेने का तरीका है। तुम मुझसे बहस करो, मैं तुम्हारे शरीर से खेल कर अपनी रंजिश निकाल लूंगा। उसने मेरे पेट, जांघों और टांगों पर चुंबनों की बरसात सी कर दी। ओह, ये इसका कैसा मीठा सा बदला है। मेरा पूरा शरीर पियानो पर तिरछा हो गया। ये सब सहा नहीं जा रहा है। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मैंने उसे अपने पास बुलाने के लिए सिसकारी भरी। उसने मुझ पर तरस दिखाते हुए हाथ रोक दिया और अपना हथियार निकाल लिया। मैं वहीं लेटी बेदम होकर उसे ताक रही हूँ और वह मेरे पास आने के लिए जिरब अख्तर पहन रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि उसने कब अपने कपड़े उतारे। उसकी आंखों में प्यार और वासना के मिले जुले भाव हैं, जो उसे और भी सेक्सी बना रहे हैं। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, उसने कहा, और मैं वहीं पियानो पर पसरी और सभी अंग शिथिल हुए पड़े हैं। मैंने सावधानी से अपने को उसकी छाती से दूर रखते हुए अपना गाल टिका दिया और हम दोनों स्थिर पड़े रहे। सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उसने हौले से मेरे बाल सहलाए। तुम शाम को चाय या कॉफी में से क्या लेते हो? मैंने नींद में पूछा। ये कैसा सवाल है? मुझे लगा कि स्टडी में चाय लेकर आऊं, पर यह नहीं पता था कि तुम शाम को क्या लेते हो। ओह एना, मैं शाम को वाइन या पानी लेता हूँ, हालांकि मैं चाय लेने की भी कोशिश कर सकता हूँ। उसके हाथ मेरी पीठ को लगातार सहलाने लगे। हम सचमुच एक दूसरे को कितना कम जानते हैं, मैं बुदबुदाई। मुझे पता है, उसने उदासी से कहा। मैं उठ बैठी। क्या हुआ क्रिश्चियन? उसने गर्दन झटक दी, मानो किसी नापसंद सोच को अपने से दूर कर देना चाहता हो। उसने मेरे गाल सहलाए और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एना स्टील। सुबह 6 का अलार्म बजा तो मैं चौंक कर जाग गई। मैं एक अजीब से सपने के असर से घिरी हूँ। आंखें खुली तो पाया क्रिश्चियन मुझे जकड़े हुए और गहरी नींद में सो रहा है। उसका चेहरा देखते मेरे मन में बेतरह प्यार उमड़ आया। जैसे ही उसके बालों में हाथ फिराने लगे, वह हिला और आंखें खोल ली। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डियर। उसने मुझे चूमा और कोहनी के बल लेटकर मुझे देखने लगा। नींद अच्छी आई? जी, कल रात की बाधा के बावजूद अच्छी नींद आई। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। आप जब भी चाहें ऐसी बाधा दे सकते हैं। अपने बारे में बताएं मिस्टर ग्रे। एनेस्टेशिया, मुझे तुम्हारे साथ सोने से अच्छी नींद आती है। डरावने सपने तो नहीं आते? बिल्कुल नहीं। वैसे ये सपने किस बारे में होते हैं? उसकी भवें सिकुड़ गईं। आग लगे मेरे कौतूहल को। वह मेरे बचपन की परछाइयां हैं। डॉक्टर तो यही कहते हैं, बहुत कुछ साफ है और कुछ धुंधली है।
ऐसा लगा कि उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही हो। वो अपनी उंगली मेरे गर्दन पर के पास फिराने लगा और मेरा ध्यान बढ़ गया। क्या तुम कभी रोते या चिल्लाते हुए भी नींद से जगे हो? मैंने मजाक करना चाहा। उसने उलझन से देखा। नहीं एनेस्थीसिया, मैं कभी नहीं रोया। ओह, मैं भी कैसे बेवक्त की बीन छेड़ देती हूँ। क्या बचपन की भी कुछ खुशनुमा यादें हैं? मुझे याद है कि वह केक बेक करती थी। मुझे उस बेक की खुशबू याद है। शायद मेरे जन्मदिन के लिए बेक हुआ था। फिर मॉम और डैड के साथ मिया आई। मॉम को चिंता थी कि मैं कैसे पेश आऊंगा, पर मैंने उसे दिल से अपनाया। मेरे मुंह का पहला शब्द ही मिया था। मुझे अपना पहला पियानो सबक याद है। मेरी टीचर मिस कैथी बहुत प्यारी थी। उसके पास घोड़े भी थे। तुमने कहा कि मॉम ने तुम्हारी जान बचाई, वो कैसे? वह सपने से जगा और बोला, उन्होंने मुझे गोद लिया था। पहली बार मिली तो ऐसा लगा कि वे कोई एंजल हैं। वे सफेद कपड़ों में थी और उन्होंने बड़ी कोमलता से मेरा परीक्षण किया। अगर वे मुझे ना अपनाती तो। उसने कंधे झटके और घड़ी देखी। सुबह के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। मैंने भी तुम्हें बेहतर जानने की कसम खाई है। अच्छा मिसेस स्टील, मेरे हिसाब से तो आप जानना चाहती थी कि मैं चाय लेना पसंद करता हूँ या कॉफी। वैसे मुझे जानने का एक और तरीका भी हो सकता है। उसने अपने बदन को मेरे बदन से सटा दिया। वैसे उस तरीके से तो मैं तुम्हें बेहतर जान चुकी हूँ, मैंने कहा। यह सुनकर उसका चेहरा और भी खिल गया। मुझे लगता है तुम्हें जानने के लिए रोज सुबह तुम्हारे साथ सोकर उठने से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। उसने अपने मादक स्वर में कहा। क्या तुम्हें उठना नहीं है? नहीं मिसेस स्टील, इस समय तो मैं बस एक ही जगह रहना चाहता हूँ। क्रिश्चियन। अचानक ही वो पलटकर मेरे ऊपर आ गया। मेरे हाथ पलंग पर पीछे ले जाकर गले को चूमने लगा। ओ मिसेस स्टील, मैं तुम्हारा क्या करूं? उसके हाथ मेरी रेशमी पोशाक पर फिसलने लगे और मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी। मिसेस जोन्स ने मेरे लिए बेकन और पैनकेक का नाश्ता लगा दिया और क्रिश्चियन ऑमलेट पर बेकन ले रहा है। हम दोनों प्यारी सी खामोशी के बीच नाश्ता ले रहे हैं। मैं तुम्हारे ट्रेनर क्लॉड से कब मिल सकती हूँ? क्रिश्चियन ने सुना तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। यह तो तुम पर ही निर्भर करता है। तुम इस वीकेंड न्यूयॉर्क जाना चाहती हो या नहीं? मैं एंड्रिया से कहकर उसका शेड्यूल पता लगाता हूँ। एंड्रिया? मेरी पीए? ओ हाँ, वही तुम्हारी सुनहरे बालों वाली गोरी। वो मेरी नहीं है, वो मेरे लिए काम करती है। तुम मेरी हो, मैं भी तुम्हारे लिए काम करती हूँ। मैंने कड़वाहट से कहा। उसके चेहरे की हंसी मिट गई। हाँ तुम करती हो। फिर उसने पहले से भी बड़ी मुस्कान दी और मुझे उसकी हंसी की छूत लग गई। शायद क्लॉड मुझे किक बॉक्सिंग सिखा दे, मैंने चेतावनी दी। ओह हाँ, ताकि तुम मुझसे अपना बदला ले सको। क्रिश्चियन ने मजे से एक भौं ऊंची करके कहा। तो हो जाए मिसेस स्टील। आज भी बहुत ही खिलंदड़े मूड में है। शायद सेक्स का कमाल है या शायद यही चीज इसे इतना जिंदा दिल बना देती है। मैंने पियानो को देखा तो रात की यादें ताजा हो गईं। पियानो और उसकी मस्ती। मिसेस जोन्स ने अचानक ही लंच मेरे पास रखा तो मैं शर्मिंदा हो गई। एना, ट्यूना खा लोगी ना? ओह हाँ, थैंक्स मिस जोन्स। मैंने एक शर्मीली से मुस्कान दी और वे शायद हमें एकांत में कुछ समय देने के लिहाज से बाहर चली गईं। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने मुड़कर क्रिश्चियन से पूछा। बेशक। तुम नाराज तो नहीं होगे? एलिना की कोई बात तो नहीं है? नहीं। तब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। पर मेरे पास एक और सवाल है। ओह, और उसके बारे में है? उसने आंखें नचाई। क्या? अब वह परेशान सा दिखा। तुम उसकी बात करते भन्ना क्यों जाते हो? सच्ची बताऊं, मुझे तो लगता था तुम हमेशा सच ही बताते हो। मैंने मुंह बनाया। कोशिश तो करता हूँ। मैंने आंखें सिकोड़ी। जवाब उलझा हुआ। है ना, मैं तुमसे सच ही कहता हूँ। तुमसे किसी तरह का खेल नहीं खेलना चाहता। तो तुम मुझसे किस तरह के खेल खेलना चाहते हो? वो अपना सिर एक ओर झुकाकर हंसा। मिस स्टील, तुम्हारा ध्यान बटाना बड़ा आसान है। मैं भी हंस दी। वह ठीक ही कह रहा था। मिस्टर ग्रे, आपको तो लोगों को काबू करने की सारी अदाएं आती हैं। मैं खिलखिलाने लगी। एना, मेरे लिए दुनिया में तुम्हारी खिलखिलाहट सबसे मीठा स्वर है।
वैसे तुम क्या पूछ रही थी? मैं हंसो और क्रिश्चियन के स्वभाव का आनंद ले रही हूँ। आप तो जानते ही हैं इसका मूड बदलते कितनी देर नहीं लगती। अच्छा, क्या तुम उन सेक्स गुलामों से केवल सप्ताह के अंत में ही मिलते थे? हाँ, ये ठीक है, उसने घबराहट से कहा। मैं मुस्कुराई। तो ठीक है, सप्ताह के बीच में कुछ नहीं होगा। वह हंसा। तो अच्छा है, यह बात इसलिए हो रही थी। तुमने यह क्या सोचा कि मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ? अब तो वह सचमुच मेरा मजाक उड़ा रहा था, पर मुझे परवाह नहीं। मैं खुद को खुशी से गले लगा लेना चाहती हूँ। मेरे जीवन में एक और फर्ज जुड़ गया है। मिसेस स्टील बड़े खुश दिख रही। हाँ मिस्टर ग्रे, तुम्हें होना ही चाहिए। अब अपना नाश्ता करो। ओह तानाशाही बॉस, वह हमेशा पास ही रहता है। हम ऑडी में बैठे हैं। टेलर पहले मुझे ऑफिस छोड़ेगा, फिर क्रिश्चियन को ले जाएगा। सुअर के पास शॉट गन है। क्या आज तुम्हारी रूममेट का भाई नहीं आ रहा है? क्रिश्चियन ने यूं ही पूछा। ओह ईथन, हाय, मैं तो भूल ही गई थी। क्रिश्चियन, याद दिलाने के लिए थैंक्स। मुझे अपार्टमेंट जाना होगा। उसका मुंह उतर गया। किस वक्त? पता नहीं वह कब आएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली वहां जाओ। मुझे पता है। क्या आज भी स्वेयर जासूसी मतलब निगरानी पर होगा? मैंने बोलते बोलते जीभ काट ली। हाँ, क्रिश्चियन ने पलटवार किया। अगर मैं अपनी गाड़ी ले जाती तो आसानी होती। मैंने हौले से कहा। स्वेयर के पास कार होगी और वह तुम्हें तुम्हारे बताए वक्त पर अपार्टमेंट छोड़ देगा। ओके, ईथन दिन में फोन करेगा। ये मैं तुम्हें आज के प्लान बता दूंगी। वह कुछ नहीं बोला। समझ नहीं आ रहा था क्या सोच रहा है। अच्छा, याद रखना तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। उसने मुझे उंगली दिखाई। हाँ डियर। उसके चेहरे पर मुस्कान खेल गई। अपना फोन लेकर मेल करना, वरना मुझे आईटी वाले से दोबारा काम करवाना पड़ेगा। हाँ क्रिश्चियन। मैं खुद को आंखें नचाने से नहीं रोक सके और वह दबी हंसी के साथ बोला। मिसेस स्टील, तुम्हारी हरकतों से मेरी हथेली में खुजली होने लगती। ओह मिस्टर ग्रे, अब हम आपकी इस हथेली का क्या करें? अब वह हंसा, तभी अचानक उसका फोन आ गया। उसने कॉलर आईडी देखकर भव्य से खोली। क्या है? उसने कहा और बात सुनने लगा। मजाक मत करो, बेकार का तमाशा। उसने तुम्हें कब बताया था? नहीं, चिंता मत करो। खैर, उसने पैसे तो कोई खास नहीं मांगे थे। बेशक तुमने भी बदला लेने के लिए कोई दुष्ट योजना बना ही ली होगी। बेचारा इसाक। गुड बाय। क्रिश्चियन के चेहरे पर थोड़ी सुकून सा दिखाई दिया। कौन था? मैंने पूछा। तुम जानना चाहती हो? उसने पूछा। मैंने इनकार किया और खिड़की से बाहर पसरे शहर को देखने लगी। वह उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? हे, उसने मेरा हाथ चूम लिया और अचानक ही छोटी उंगली चूसने लगा। फिर उसे हौले से काट लिया। ओह, लगता है कि इसके पास मेरे दिल की हॉटलाइन है। मैंने टेलर और स्वेयर को कनखियों से देखा। क्रिश्चियन की आंखों का रंग बदलता दिखाई दिया। एनास्टेशिया, इन बातों में अपना सर मत खपाओ। वह बीता कल थी। उसने मेरी हथेली चूम ली और मैं सब कुछ भूल गई। मॉर्निंग है ना? मुझे देखते ही जैक बोला। ड्रिंक्स अच्छी है। मैं शर्मा गई। आज भी मैंने अपनी नई अलमारी से कपड़े लिए थे। बेशक मेरे अमीर दोस्त की मेहरबानी है। यह एक बिना बाहों की हल्की नीली लिनन की कमीज है और मैंने क्रीम रंग की सैंडल पहने हैं। क्रिश्चियन को हील पसंद है। यह याद आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। गुड मॉर्निंग जैक। मैंने ब्रोशर को प्रिंट होने भेज दिया है। वह अपने दरवाजे में से झांका। है ना, एक कप कॉफी मिलेगी? जरूर। मैं किचन में गई तो वहां क्लेयर मिल गई। हाय एना। हाय क्लेयर। हमने उसके परिवार और उसके जश्न के बारे में बातें की। फिर मैंने उसे क्रिश्चियन के साथ सेलिंग के बारे में बताया। यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा ही जबरदस्त है, उसने चमकीली आंखों के साथ बताया। मैं आंखें मटकाते मटकाते ठहर गई। हाँ, इतना बुरा भी नहीं है, मैंने कहा और दिल खोलकर हंसी। बड़ा टाइम लगा दिया। जैक के ऑफिस में कदम रखते ही झिड़की मिल गई। ओह सॉरी। इस बंदे को हुआ क्या है? किस बात की परेशानी है? उसने गर्दन हिलाई। सॉरी अना, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। हनी। हनी? पता नहीं, कुछ गड़बड़ चल रही है। सीनियर लेवल की बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने कान खोले रखो, कुछ पता चले। तुम तो जानती हो कि लड़कियों से बातों के सुराग मिल जाते हैं।
अगर कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। वह मुस्कुराया और मुझे अजीब सा लगा। इसे क्या पता कि लड़कियां क्या बातें करती हैं। खैर, मुझे तो पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है। बताओगी ना? जी, मैंने ब्रोशर प्रिंट होने भेज दिए, 2 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, उसने पांडुलिपि देते हुए कहा। इनके पहले चैप्टरों के साथ लिखकर इन्हें फाइल कर दो। मैं कर दूंगी। मैंने अपने ऑफिस में जाकर चैन की सांस ली। अब इस ऑफिस की सच्चाई पता चलेगी तो इसका क्या हाल होगा। जैक की तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने फोन में झांका तो क्रिश्चियन का मेल आया था। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट उगता सूरज, डेट 14 जून 2011, टू एनास्टेशिया स्टील। मुझे सुबह तुम्हारे साथ सोकर उठना अच्छा लगता है। क्रिश्चियन ग्रे, पूरी तरह से किसी के प्यार में खोया हुआ सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक कॉर्पोरेशन। ओह, शायद मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खेल गई होगी। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट सूर्यास्त, डेट 14 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। पूरी तरह से दीवाने ग्रे, मुझे भी तुम्हारे साथ जागना बेहद पसंद है, पर तुम्हारे साथ पलंग पर, लिफ्ट पे, पियानो पर, बिलियर्ड की मेज पर, बोर्ड और डेस्क पर, शावर और बाथ टब में, अजीब सी हथकड़ियों और बेड़ियों वाले बड़े से पलंग पर और बचपन वाले कमरे में होना उससे भी ज्यादा पसंद है। तुम्हारी सेक्स की दीवानी और कभी न तृप्त होने वाली। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट उफ ये अदा, डेट 14 जून 2011, टू एनास्टेशिया स्टील, सेक्स की दीवानी और कभी न तृप्त होने वाली। अभी अभी मेरे कीबोर्ड पर सारी कॉफी छलक गई। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं भूगोल पर ध्यान देने वाले औरतें पसंद करता हूँ। क्या मैं मान लूं कि तुम मुझे मेरे शरीर के लिए चाहती हो? क्रिश्चियन ग्रे, पूरी तरह सदमे में, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक कॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट खिलखिलाहट और डेट 14 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। पूरी तरह से सदमे में डूबे डियर, हमेशा मुझे काम करना है, तंग करना बंद करो। तुम्हारी सेक्स की दीवानी और कभी न तृप्त होने वाली। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट क्या ऐसा करना ही होगा? डेट 14 जून 2011, टू एनास्टेशिया स्टील, सेक्स की दीवानी और कभी तृप्त ना होने वाली डियर। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। मुझे खुशी है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई। मिलते हैं। क्रिश्चियन ग्रे, पूरी तरह से किसी के प्यार में खोया हुआ, सदमे से अधमरा और नशे में मदमस्त, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक कॉर्पोरेशन। मैंने ब्लैकबेरी नीचे रखा और काम में लग गई। जैक ने लंच लेने दोबारा भेजा तो मैंने उसी समय क्रिश्चियन को फोन कर दिया। एनास्टेशिया, उसने इतने प्यारे स्वर में कहा कि मैं तो वहीं पिघल गई। क्रिश्चियन, जैक ने मुझे लंच लाने भेजा है। कमीना आलसी, क्रिश्चियन खींचा। मैंने अनसुना की और बात जारी रखी। मैं लेने जा रहे हैं, तुम मुझे स्फेयर का नंबर दे दो ताकि जरूरत पड़ने पर मुझे तुम्हें परेशान न करना पड़े। ऐसी क्या बात है बेबी, क्या तुम अकेले हो? नहीं सर, मुझे 6 लोग घूर रहे हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सच्ची? हाँ सच्ची। उसने फोन से मुंह हटाकर लोगों के बीच ऐलान किया कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है। हाँ, वे सब भी तुम्हें समलाएंगे कि मानते आए होंगे। मैंने कहा हाँ हो सकता है। वो मुस्कुराया। अच्छा, रखती हूँ, मैं स्पेयर को बता देता हूँ। तुम्हारे दोस्त का फोन आया? नहीं मिस्टर ग्रे, सबसे पहले आपको ही खबर दी जाएगी। गुड, फिर मिलते हैं। बाय क्रिश्चियन। जब भी वह थोड़ा सा रोमांस दिखाता तो अजीब लगता है, पर यही उसका स्वभाव है। जब मैं बाहर आई तो स्वेयर को इंतजार करते पाया। उसने औपचारिक अभिवादन किया। स्वेयर, मैं स्वेयर के साथ टेलर जितना आरामदेह नहीं महसूस करती। वह साथ साथ चलते हुए सड़क पर भी नजर मारता जा रहा था और मैं भी घबराहट के मारे ऐसा ही करने लगी। क्या लीला बाहर है? क्या हम सभी क्रिश्चियन की तरह वहम के शिकार हो गए हैं? क्या उसके 50 रंग में से एक है? काश डॉक्टर फ्लिन से बात करने के लिए आधा घंटा मिल जाता। सियाटल में लंच टाइम की गहमा गहमी, लोग लंच करने, दोस्तों से मिलने या खरीदारी करने के लिए भाग छोड़ कर रहे हैं। मैंने 2 युवतियों को मिलते समय गले मिलते देखा। मुझे केट की याद आने लगी। भी उसे गए 2 सप्ताह हुए और ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े 2 सप्ताह हैं। कितना कुछ घट गया है। मैं उसे बताऊंगी तो शायद वह यकीन भी ना करे। खैर, उसे काट छाट कर तो बता ही दूंगी, पर पहले इस बारे में क्रिश्चियन से पूछना होगा। केट इन बातों का क्या मतलब निकालेगी। पता नहीं वहां जेथन
के साथ वापस आई वहीं इलियट के साथ कुछ और समय बिताना चाहेगी। बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। मैंने लंच की लाइन में लगते हुए कहा, स्वेयर मेरे सामने और दरवाजे से आने जाने वालों को देख रहा है। मिसेस स्टील, मैं ऑफिस के सामने वाली कॉफी शॉप में था। ये बोरिंग नहीं है? नहीं मैम, ये तो मेरा काम है। सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। मिसेस स्टील, आपकी सुरक्षा मेरा काम है और मैं वही कर रहा हूँ। तो लीला का कोई पता मिला? नहीं मैम। तुम्हें क्या पता है कि वह कैसी दिखती है? मैंने उसकी तस्वीर देखी। ओह, क्या तुम्हारे पास है? नहीं मैम, दिमाग में बसी है। उसने खोपड़ी पर हाथ मारा। बेशक मैं भी तस्वीर देखना चाहूंगी कि लीला भूतिया लड़की बनने से पहले कैसी दिखती थी। मैं सोचने लगी कि क्या क्रिश्चियन मुझे देखने के लिए तस्वीर देगा, शायद मेरी सुरक्षा के नाम पर देखने दे। मैंने मन ही मन योजना बना ली और भीतर बैठी लड़की ने भी सहमति दे दी। ऑफिस में ब्रोशर आए तो मैंने चैन की सांस ली। दिखने में तो अच्छे ही लग रहे थे। जैक को दिखाए तो उसकी आंखें चमक उठी। पता नहीं मुझे देखकर चमकी थी या ब्रोशर को। वैसे मैं तो यही मानकर चलती हूँ कि उसे ब्रोशर पसंद आए। है ना, आज शाम अपने दोस्त से मिल रही हो? उसने पूछा। हाँ, हम साथ ही रह रहे हैं। ये सच ही तो था। जब मैंने इस बात के लिए क्रिश्चियन को स्वीकृति दी तो उसने झूठ कहा था। मैंने उम्मीद की कि अब तो जैक की हिम्मत टूट जाएगी। क्या आज एक ड्रिंक के लिए चलोगी तो उसे बुरा लगेगा? मैं तुम्हारी मेहनत का जश्न मनाना चाहता हूँ। आज मेरा एक दोस्त आने वाला और हम सब डिनर पर जा रहे हैं। आज तो मैं बहुत बिजी हूँ जैक। ओह, चलो मेरे न्यूयॉर्क से आने के बाद देखेंगे। उसने गहरी आंखों के साथ देखते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी अदा मुझे किसी की याद क्यों दिलाती है। कॉफी प्लीज, उसने नशीले स्वर में कहा। हाय, ये बंदा आसानी से पीछे हटने वाला नहीं लग रहा है। अब तो साफ दिख रहा है। मैं क्या करूं? मैंने वहां से बाहर आकर चैन की सांस ली। ये मुझे तनावग्रस्त कर देता है। क्रिश्चियन ने इसके बारे में गलत राय नहीं दी थी। ऑफिस में आते ईथन का फोन आया। हाय स्टीव। ईथन, कैसे हो? मैं अपनी खुशी को छिपा नहीं सकी। लौट कर खुश हूँ। मैं तो धूप और रम से उकता गया और मेरी बहन उस बंदे के प्यार में पागल हो गई है। हाँ सही है, सी हैंड और रम कब तक मजा किया जा सकता है? मैंने भी चिढ़ाया। मैं सीट टैग पर बैग में के इंतजार में हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं तो इस समय नौकरी बजा रही हूँ। क्या तुम यहाँ से चाबियां ले सकते हो? हम शाम को अपार्टमेंट में मिलेंगे। वाह, मैं पौने घंटे में आता हूँ या शायद घंटा लग जाएगा। तुम पता दे दो। मैंने उसे ऑफिस का पता दे दिया। ओके ईथन, फिर मिलते हैं जल्द। ठीक है, बाद में मिलते हैं। वह एलियट के साथ एक सप्ताह बिता कर लौटा। मैंने उससे बात करने के बाद क्रिश्चियन को मेल लिखा। रोमन एस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट मेहमान, डेट 14 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। पूरी तरह से दीवाने ग्रे। ईथन आ गया है और वह अपार्टमेंट की चाबियां लेने आ रहा है। मैं देखना चाहती थी कि वह आराम से घर में टिक जाए। तुम मुझे काम के बाद नहीं ले सकते? हम पहले घर जाएंगे और वहां से शायद तीनों कहीं खाने के लिए चल सकते हैं। मेरी ट्रीट तुम्हारी है ना? अब भी सेक्स की दीवानी और कभी तृप्त ना होने वाली एनेस्टेशिया स्टील, जैक हाइट की सहायिका SIP। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट बाहर डिनर, डेट जून 14 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। प्लान अच्छा है पर तुम पैसे दोगी? ये बात नहीं जमी मेरी ओर से। 6 बजे लेने आऊंगा। तुम ब्लैकबेरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? क्रिश्चियन ग्रे, पूरी तरह से सदमे और भन्नाया हुआ CEO, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट तानाशाही रवैया, डेट 14 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। ओह, अब इतनी भी हद मत करो। ये सब बातें कोर्ट जैसी हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी है ना? अब भी सेक्स की दीवानी और कभी तृप्त ना होने वाले एनेस्टेशिया स्टील, जैक हाइट की सहायिका SIP। उसका कोई जवाब नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं करती। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वह किस तरह मेरे इनमें संकेतों से उलझन महसूस कर रहा होगा। मैं मन ही मन समझने लगी कि मेरे साथ क्या करना चाहेगा। भीतर बैठे सयानी लड़की गोल चश्मे में से झांक रही है। अपना काम करो। कुछ देर बाद मेरा फोन बजा। रिसेप्शन से क्लियर बोल रही थी। रिसेप्शन पर तुमसे एक जबरदस्त लड़का मिलने आया है। शायद कभी इसके साथ बाहर जाने का मौका मिल जाए। है ना? तुम तो कई प्यारे लड़कों को जानती हो यार। मैं पर्स से चाबियां लेकर गलियारे की ओर चल दी। हाय, ईथन बड़े लगाव से मेरी ओर ताक रहा था। मुझे देखते ही खड़ा हो गया। वाह, है ना? तो कितनी प्यारी लग रही है, उसने मुझे गले से लगाते हुए कहा। तुम इतना कैसे बदली? चाल ढाल, कपड़े और शक्ल सब बदल गया। स्टील, लुकिंग हॉट।
उसने कहा और मैं शर्मा गई। ईथन ऐसा ही है, जो अच्छा लगे बस बोल देता है। बारबाडोस कैसा रहा? बढ़िया। केट कब आ रही है? केट और एलियट शुक्रवार को आएंगे। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा, और तेरी उसके साथ सही जम रही है? उसने पूछा। हाँ, वो आज हमें डिनर पर ले जाना चाहता है। अच्छा, मैंने चाबियां देकर पूछा, घर का पता है ना? बाद में मिलते हैं। अचानक आ गया, मेरे गाल चूम लिया। ओह, ये लड़का भी। उसने कंधे पर बैग लादा और इमारत से बाहर निकल गया। पलटी तो जैक नजर आ गया, वो मेरी ओर ताक रहा था। मैंने उसे छोटी सी मुस्कान दी और अपने ऑफिस में चली गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नजर मेरे बदन से चिपकी रह गई हूँ। मुझे केट के आने के बाद इससे निपटने के लिए कुछ करना होगा। वो अच्छी सलाह दे सकती है। 6 के करीब क्रिश्चियन ने फोन किया। मैं आ गया हूँ, उसने हंसोड़ अंदाज में कहा। मेरा मन भी नाच उठा। मिस्टर ग्रे, मैं भी आई। मिसेस स्टील, आपके इंतजार में बेकरार है कोई? मैंने कंप्यूटर बंद किया, पर्स के साथ अपना स्वेटर उठाया। जैक, मैं जा रही हूँ, मैंने वहीं से कहा। ओके अन्ना, हैव अ ग्रेट टाइम। तुम्हें भी। यह हमेशा इस तरह नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता? ऑडी कोने में खड़ी थी। मेरे आते क्रिश्चियन बाहर निकल आया। उसने मेरी मनपसंद ग्रे पैंट पहनी थी और जैकेट उतारी हुई थी। यह ग्रीक देवता मेरे लिए बनाया गया है। कैसा करिश्मा है! मैंने भी खुद को चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पाया। आज उसने सारा दिन मुझसे इस तरह की बातें की मानो प्यार में दीवाना आशिक हो। यह प्यारा, दिलकश, मासूम सा दिखने वाला इंसान मुझसे प्यार करता है। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ऐसा लगा मानो मैंने दुनिया जीत ली हो। मिसेस स्टील, आज गजब दिख रही है। उसने मुझे बाहों भरा और चूम लिया। मिस्टर ग्रे, आप भी। चलो तुम्हारे दोस्त को ले लें। वह मुस्कुराया और कार का दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे अपने दिन भर के काम के बारे में बताया। बेशक उसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, पर मैं उसके बोलने के अंदाज और जुनून पर मगन हो रही हूँ। शायद जीवन ऐसा ही होता है, कुछ अच्छे दिन और कुछ बुरे दिन। अगर हमारे खाते में अच्छे दिन आते तो बेशक हमें बुरे दिन भी एक साथ बिता सकते हैं। क्लॉड इस सप्ताह इस समय में मिल सकता है? उसने एक कागज दिखाते हुए कहा। ओह ट्रेनर, हम मेरे अपार्टमेंट पहुंचे तो उसका फोन आ गया। मैं अभी जाकर इथन को लेके आती हूँ, मैंने कहा और कार से उतर गई। उसने सिर हिलाया, उसका ध्यान फोन पर था। मैं अंदर की ओर लपकी। मैंने एंट्री फोन ऑन किया और चिल्लाई, हे इथन, खोलो, मैं आ गई। दरवाजे को हाथ लगाया तो वह खुला ही मिला। ओह, कितने दिन बाद घर आई हूँ। अंदर गई तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। मुझे अचानक ही रसोई के पास एक औरत का साया दिखा। वो तो लीला है। उसने हाथों में गन थाम रखी है और वो मुझे लगातार घूरे जा रही है। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 12 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 13 के साथ जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।